पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। दिमाग तो ठीक था, दिमाग ने ही कहा था ऐसा न कर। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये बुद्धि ही है जो संसार की माया से घिरकर अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में आपको नचाते रहती है। ये बुद्धि आपको कह देती है कि ये शरीर ही तू है, ऐसा आकड़ के चलता है। तमाम कद्र कला मर्द जन जमी के तले, चले गए अहले वतन जमी के तले, चले गए अहले वतन जमी के तले। उठा सके थे जो ना भार कभी फूलों का, फूल भी नहीं उठाते थे। अब फूल भी आप कहाँ उठाएंगे, आपके हाथों को कष्ट होगा। उठा सके थे जो ना भार कभी फूलों का, ओढ़े पड़े हैं कफन जमीन के तले। मर्दे हुस्न क्यों अकड़ के चलता है, मिल जाएगा एक दिन ये तन जमीन के तले। व्याभिचारिणी बुद्धि ने तुझे कहां पहुंचा दिया है, तू कितना भटक गया है। कठपुतली है, कठपुतली। जीवन तेरा कठपुतली है, नचाने वाला कोई और है। तू वैसे ही नाचना जैसा वो नचा रहा है। छोड़ तो दे एक बार डोर उसके लिए। जब कोई काम तेरी इच्छा से हो तो ज्यादा प्रसन्न ना हो, लेकिन जब कोई काम उसकी इच्छा से हो तो हमेशा प्रसन्न रहा, क्योंकि वो तेरा परब्रह्म परमेश्वर परम पिता है। वो तेरा हमेशा अच्छा ही चाहता है। क्यों रोता है संसार में? विश्वास कर उस पर। बंधुओं, वो कहते हैं ये बुद्धि बहुरूपणी है, मैं जान गया हूं। फिर वो कहते हैं इस बहुरूपणी की पति देव मालूम है कौन है? वो कहते हैं मैं पहचान गया, जो 24 घंटा इसके पीछे जी हुजूरी करते घूमते हैं। इस बहुरूपणी बुद्धि के पति है ये जीव, जो बंध गया है, इससे आसक्त हो गया है। बोले तुमने दोनों तरफ से बहने वाली नदी देखी है? बोले दोनों तरफ से? बोले हाँ, इधर से भी बहती है, उधर से भी बहती। बोले देखी है। ये संसार, ये जीवन ही दोनों तरफ से बहने वाली नदी है। प्रवृत्ति भी इसकी धारा है, निवृत्ति भी इसकी धारा है। इसके दो घाट हैं, एक घाट सुख का है, एक घाट दुख का है। बोले तुमने 25 तत्वों से बना हुआ मकान देखा है? वो कहते हैं हाँ, हमने देखा है 25 तत्वों से बना हुआ मकान। 25 तत्व कौन से हैं जिनसे तुम्हारा ये मकान बना है? ये शरीर ही 25 तत्वों से बना हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, अहंकार, चित्त, बुद्धि और महतत्व यानी प्रकृति। ये 25 तत्व हैं जिससे मिलकर तेरा ये शरीर बना है। बोले तुमने वो हंस देखा है जो दूध और जल अलग अलग कर देता है, नीर छीर? वो कहते हैं हाँ, मैंने देखा है। बोले वो हंस कौन है? बोले शास्त्र, वेद, पुराण ही वो हंस हैं जो ज्ञान को प्रदान करते हैं और जिससे मनुष्य माया अज्ञान रूपी जल को विरक्त कर देता है और ज्ञान रूपी दूध को ग्रहण कर लेता है। बंधुओं, घर घर मेरे ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप में रखे हुए हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी के ऊपर धूल जम गई है। मेरे ठाकुर जी कहते हैं आहा आ, मेरा एक पन्ना तो पलट। कहाँ बैठते हैं ठाकुर जी? उस रामायण में जो तुम्हारे घर तुम्हारे बाबूजी छोड़ गए, उन बाबूजी के बाबूजी छोड़ गए हैं, आज भी रखी हुई है। आप उसकी पूजा करते रहते हैं रोज। पूजा करने की ऐसी शैली है कि जैसे ही किसी को देखा कि कोई सन्मार्ग में चलने का रास्ता बता रहा है, तुरंत उसकी फोटो चिपका कर टांग देते हैं और पूजा करने लग जाते हैं। बोले क्यों? माला पहनाओ, बस उतना काफी है, क्योंकि ये तो सन्मार्ग में चलना बता रहे हैं। ये पूजा करने के लिए ही नहीं रखे हैं तुम्हारे घर में। कभी बच्चों को कहो बेटा थोड़ा रामायण के पन्ने पढ़ो,
देखो उसमें जीवन दर्शन है, जीवन प्रबंधन है। गीता तो जो सिरमौर मुकुट है विश्व क्षितिज में, पूरे विश्व ने माना है गीता को। कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है संसार की जहां गीता और रामचरितमानस नहीं है? कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें इनका अनुवाद नहीं हुआ है? लेकिन कभी हम पढ़ते नहीं। इनका आसरा लो, इनका अध्ययन करो। अध्ययनो अध्यायो सुसंद्रो अध्यायो स्वाध्यायो, इससे बड़ा स्वाध्याय कोई नहीं होगा तुम्हारे जीवन में। पढ़ो। शास्त्र ही वो हंस हैं जो आपको ज्ञान मार्ग प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा 24 छुरे वाली चक्र देखा है जो हर पल सर के ऊपर चलता है? उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा है, काल चक्र देखा है। 24 घंटे वो हमारे सर के ऊपर ही चलते रहता है, न जाने कब किसकी कहां बारी आ जाए। कश्तिये उम्रे रवां पे सवार बैठे हैं, सवार खाक हैं बेख्तियार बैठे हैं। जाना होगा। 9 प्रश्न पूछते हैं नारद जी, 9 प्रश्न का उत्तर देते हैं। हर्ष तो वीतरागी हो जाते हैं और सब छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं। तब दक्ष पंचजनी से 10,000 पुत्र उत्पन्न करते हैं माया से, वो शबलाश्व कहलाते हैं। वो भी आते हैं सिंधु नदी के संगम में स्नान करते हैं नारायण सरोवर में। उनसे भी नारद 9 प्रश्न करते हैं और वो वीतरागी हो जाते हैं। तब दक्ष नारद को श्राप देते हैं, हे नारद तूने मेरे पूरे वंश को वीतरागी बना दिया है। जा तुझे रहने कहीं ठिकाना ना मिले, कहीं तेरा आश्रम ना हो, सदैव भटकता रहे। नारद मुस्कुराकर दक्ष को देखते हैं और नारायण नारायण कहते हैं और कहते हैं आहा कितना सुंदर वरदान दिया। दक्ष कहते हैं महाराज वरदान क्यों? अरे बोले ठिकाना हो जाए, आश्रम हो जाए, रहने लग जाऊं तो फिर मैं भी आश्रम बनाऊंगा, फिर लोगों को बुलाऊंगा कि चले आओ नारद जी से मिलने चले आओ, फिर मैं भी माया मोह में पड़ जाऊंगा। अच्छा है संत और वीतरागी किसी के घर के सामने उतनी देर रुकते हैं जितना समय गाय को दूहने में लगता है, फिर वो चल पड़ते हैं अपने सफर में। जीवन छोटा है और अनंत लोगों को मार्गदर्शन देना है, आसक्ति में नहीं बनते। काक भुसुंडी जी भी लोमश ऋषि को प्रणाम करते हैं और गरुड़ जी से कहते हैं कि आहा कितनी बड़ी कृपा की, श्राप दिया लेकिन कृपा मानते हैं। भगति पृच्छ हट कर रहे हो दीन महामुनिशा, मुनि दुर्लभ वर पायहूं देखऊं भजन प्रताप। बोले मैं अब तक 27 बार रामलला के दर्शन कर चुका हूं, क्योंकि 28वें चतुर्युग में कथा सुना रहे हैं। युगों की चौकड़ी होती है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, ये चारों जब 1000 बार हो जाते हैं तो उसे एक चौकड़ी कहते हैं। ऐसे ही 28वें चतुर्युग में, 28वें चतुर्युग के द्वापर में आज से 5200 बरस पहले मेरे कन्हैया ने मथुरा में अवतार लिया था। वो कहते हैं मैंने अजर अमर शरीर प्राप्त कर लिया है गरुड़ जी, और 27 बार मैं रामलला के दर्शन कर चुका हूँ, अब 28वें बार करूँगा। जब भी वो जन्म लेते हैं तब भी मैं उनके आंगन में जाता हूँ, जब भी वो अपना जूठन फेंकते हैं मैं तुरंत उठाकर खाता हूँ, उनका लाड़ लेता हूँ, उनके दिव्य दर्शन करता हूँ। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। मैंने कल कहा था ना, हम काग बन के घर घर, हम काग बन के घर घर यूं ही उड़ा करेंगे। हम काग बन के घर घर यूं ही उड़ा करेंगे। तुम राम श्याम बनकर, तुम राम श्याम बनकर जूठन की कृपा करना। तुम राम श्याम बनकर जूठन की कृपा करना। इस तन में रहा करना, इस मन में रहा करना। वैकुंठ तो यही है, इसमें ही रमा करना। बंधुओं, उन्होंने सहर्ष हंसकर
दक्ष के श्राप को स्वीकार किया। और ये उन्हीं की कृपा है जो नारद हर पल हर क्षण सृष्टि में विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं। कहीं प्रहलाद को मिलते हैं, कहीं ध्रुव को मिलते हैं, कहीं हिरण्यकश्यप को मिलते हैं, कहीं हिरणाक्ष को मिलते हैं। सबका उद्धार करते हैं। जैसी भावना देखते हैं वैसी कृपा करते हैं। अध्यात्म में 9 का बड़ा महत्व है। 9 प्रश्न पूछा है और अध्यात्म में 8 का भी बड़ा महत्व है। मेरे ठाकुर जी अष्टमी को आए, अष्टमी को, भाद्रपद अष्टमी बुधवार, और मेरे राम जी नवमी को आए। अष्टमी का संबंध लीला से है, अर्थात देखिए करिए मत, वो कह रहे हैं वो करिए। और रामलला ने चरित किया, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, नवमी को आए। 8 को समझने के लिए 9 को समझिए और 9 को पाने के लिए 8 से गुजरिए। अध्यात्म के गणित को समझिए, 8 और 9। चलिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, 8 तिया 24, 4 और 2 6, 8 चौक 32, 3 और 2 5, 8 पंचे 40, 4। अब गिनिए, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 8 के पहाड़ा को पढ़कर जोड़ते जाइए तो घटता हुआ जीवन मिलेगा, घटता हुआ। और 9 के पहाड़ा को पढ़िए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 और 3 9। पूरा जीवन एक जैसा सम रहेगा, समर्पित रहेगा यदि तुम नौकार ब्रह्म को जान जाओगे। समाधि भाषा में है भागवत, इसलिए भागवत को सुनने का महत्व है, सुनने का महत्व है। श्रवण करते रहिए, जहां भागवत रस बह रहा हो सुनिए, जीवन को भागवत में बनाने का प्रयत्न करिए। दक्ष ने देखा कि ये बच्चों को एकाकी अवसर मिलते हैं, नारद जी मिल जाते हैं, तो दक्ष ने अपनी पत्नी आसकनी से 60 पुत्रियां उत्पन्न की। 60 पुत्रियों में तेरह उन्होंने कश्यप ऋषि को दे दी, 27 चंद्रमा को दे दिया, 13 धर्म को ब्याह दी, 27 चंद्रमा को दे दिया, 13 कश्यप को दे दिया, 2 अंगिरक कृशाक्ष और हर्ष को दे दिया, और 4 तारक्ष प्रजापति को सौंप दिया। तारक्ष प्रजापति के यहां विनीता से अरुण और गरुड़ हुए, अरुण और गरुड़ हुए। कद्रु से नाग की उत्पत्ति हुई, यामिनी से पतंगे हुए, यामिनी से पतंगे हुए, कीट हुए, और पातंगी से पतंगे हुए। इस प्रकार सचराचर सृष्टि का विस्तार हुआ। इन्हीं पुत्रियों में से एक कश्यप आदित्य के यहां 12 सूर्यों ने जन्म लिया, अवतरण हुए। उनमें से एक है त्वष्टा प्रजापति। त्वष्टा प्रजापति का विवाह दैत्य कुल में होता है। उनकी पत्नी का नाम है रचना, और उनके यहाँ विश्वरूप उत्पन्न हुए। विश्वरूप के 3 मस्तक हैं, एक से वो सुरापान करते हैं, एक से वो सोमपान करते हैं, और एक से वो अल्प मात्रा अन्न ग्रहण करते हैं। और ये वही समय होता है जब देवासुर संग्राम की पृष्ठभूमि बन रही होती है। तब सतयुग का उत्तरार्ध समय चल रहा होता है और त्रेता युग प्रारंभ हो रहा होता है। इस समय आपके शब्दों में प्रथम विश्व युद्ध जिसको कहते हैं, वैसे देवासुर संग्राम, प्रथम देवासुर संग्राम इस समय होता है। लेकिन इस संग्राम में देवताओं को पराजय झेलनी पड़ती है। नर्मदा के तट पर यह संग्राम हो रहा है क्योंकि गुरु कृपा नहीं है।
बृहस्पति नाराज हो गए हैं इंद्र से और अंतर्ध्यान हो गए हैं। इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया। आप एक बात सुनिश्चित समझ लें, गुरु के साथ शब्द पूरा होता है जब देव लगता है। गुरुदेव, जब भी गुरु को देखें देव मानकर देखें, उनमें मानुषी और चर्म दृष्टि ना डालें। आपके श्रद्धा भाव आपको फल देंगे। बृहस्पति नाराज होकर अंतर्ध्यान हो गए हैं। हाहाकार मचा हुआ है। ब्रह्मा जी त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाने का आदेश देते हैं। सारे देवता उनसे निवेदन करते हैं और उन्हें गुरु बनाकर लाते हैं। वो नारायण कवच का अनुसंधान करते हैं। नारायण कवच के अनुसंधान से नारायण कवच प्रकट होता है। इंद्र उसको धारण करते हैं। धारण करके देवासुर संग्राम होता है और इंद्र की सेना विजय हो जाती है और दैत्यों का वो संहार करते हैं। विश्वरूप प्रकट भाव से देवताओं को आहुति देते हैं, लेकिन मां के स्नेहवश चुपचाप दैत्यों को भी आहुति देते हैं। महतारी है ना दैत्य कुल की। इंद्र को विदित होता है, कुपित होते हैं इंद्र, उनके तीनों मस्तक काट देते हैं। एक मस्तक से विंग पक्षी बनता है, एक से चटक पक्षी बनता है और एक से तीतर पक्षी का जन्म होता है। त्वष्टा प्रजापति क्रुद्ध होते हैं, अभिशार यज्ञ करते हैं और यज्ञ में ऋतिज्यों से कहते हैं कि इस मंत्र का अनुसंधान करो, इंद्र शत्रु विवृधस्वा। इंद्र को उदात्त करो, शत्रु को अनुदात्त करो। ऐसा वो नहीं कहते, वो कहते हैं इंद्र को अनुदात्त करो और शत्रु को उदात्त करो, अर्थात इंद्र शत्रु विवृधस्व, इंद्र का जो शत्रु हो वो उत्पन्न करो। लेकिन ऋतिज देव कल्याण को ध्यान में रखकर इंद्र का उदात्त उच्चारण करते हैं, इंद्र शत्रु विवृधस्वा। उसका अर्थ होता है इंद्र जिसका शत्रु हो वो उत्पन्न हो। वृत्तासुर प्रकट होते हैं भीषण काया लेकर, ललकारते हैं युद्ध के लिए इंद्र को। परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज ये वृत्तासुर कौन है? सुखदेव जी कहते हैं परम भगवत भक्त। बोले दैत्य हैं और परम भगवत भक्त? बोले पूर्व जन्म में ये विद्याधर थे, इनका नाम था चित्रकेतु। इनकी 1 करोड़ रानियां थीं। ध्यान से समझिए, मैं भागवत के प्रत्येक प्रसंग का स्पर्श आपको कराना चाहता हूं, जबकि जानता हूं समय 7 दिन है और आपके पास 3-4 घंटे प्रतिदिन लगभग। हमारे यजमान तो हरी इच्छा को ध्यान में रखकर बैठे हुए हैं। प्रभु की कृपा आप सबको मिलती रहे। वृत्तासुर प्रसंग सुनने से प्रत्येक चित्त में विषय रूपी दैत्य नहीं रहता, ऐसा भागवत जी कहती हैं। इसलिए मैं ये प्रसंग ले आया कि आपको वृत्तासुर का प्रसंग सुना ही दूं। बंधुओं, पूर्व जन्म में वृत्तासुर चित्रकेतु नामक राजा था। इनकी 1 करोड़ पत्नियां थीं और उनमें पटरानी थी कृतदुति। अब आप भागवत की समाधि भाषा का आनंद लीजिए। 1 करोड़ किसी की पत्नियां हो, यह बड़ा अव्यवहारिक सा प्रश्न है, लेकिन आप समझिए चित्रकेतु कौन है? ये मन। चित्रकेतु अलग अलग कल्पनाएं करता है, करोड़ों प्रकार की कल्पनाएं करता है। करोड़ों प्रकार की कल्पनाएं ये चित्रकेतु करता है, लेकिन उनमें से एक कल्पना यथार्थ रूप लेती है, उसे कृतिद्युति कहते हैं। एक कृति बनती है, कृतिद्युति। उसकी एक संतान अंगिरस ऋषि की कृपा से होता है, अनुष्ठान करने से। संतान नहीं है, लेकिन उसके संग की रानियों ने, दास दासियों ने द्वेषवश उस संतान को जहर दे दिया। संतान पैदा होते ही मर जाती है। इतना विलाप करते हैं, इतना विलाप करते हैं चित्रकेतु की त्रिलोक हिल जाता है। नारद जी प्रकट होते हैं, अंगिरस ऋषि आते हैं, वो कहते हैं, सांत्वना देते हैं कि शांत हो जाओ राजन। वो कहते हैं महाराज मुझे तो मेरा पुत्र ही चाहिए। पुत्र के शव को लेकर विलाप कर रहे हैं। वो कहते हैं ये पुत्र चाहिए,
बोले देखो इसकी दिव्य आत्मा को बुलाते हैं। नारद जी बुलाते हैं उस दिव्य आत्मा को, आत्मा प्रकट होती है, वो कहते हैं कहो भो नारद जी कैसे याद किया? बोले ये तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं तुम्हारे लिए। वो कहते हैं पिताजी? कौन से पिताजी? बोले कौन से पिताजी? तुम्हारे पिताजी? बोले मुझे तो स्मरण नहीं कि ये कौन से पिताजी हैं, क्योंकि इस बीच तो मेरे करोड़ों जन्म हो गए हैं और करोड़ों पिता हो गए हैं। ये किस जन्म के कौन से पिता हैं, मुझे क्या मालूम कि ये किस शरीर के पिता हैं। जिस बालक को ये पिता, जिस बालक को ये पिता और कांधे में बिठाए, कांधे में बिठाकर घुमाता है बाजार में, आहा मेरा पुत्र देखो मेरा पुत्र। जिस बालक को ये पिता और कांधे में बिठाए और वही बालक कांधा देकर और पिता का कर्ज चुकाए, जीवन भर रक्षा करे कि पुत्र को आँच ना आए। खड़ा हो जाता है, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। जीवन बिता देता है कि मेरे बेटे पर आँच ना आए। जीवन भर रक्षा करे कि पुत्र को आँच ना आए और वही बालक शमशान में और पिता को आँच दिखाए। माया ठगनी है, ये समझ जाते हैं चित्रकेतु। वैराग्य होता है, नारायण उन्हें, ऋषि नारद उन्हें गोपाल गायत्री का उपदेश देते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय चा। प्रत्येक गृहस्थ यदि इसका मानसिक जाप करता है तो उसके जीवन से माया का ताप खत्म होता है, जीवन में सुख आते हैं, पुत्र पुत्रादि प्रसन्न रहते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय चा। जाप करते हैं चित्रकेतु और प्रभु संकर्षण की कृपा से विद्याधर हो जाते हैं। लेकिन पार्वती जी का उपहास उड़ाते हैं तो मैया शाप देती है, जा दैत्य कुल में जाओ, और वही वृत्तासुर होकर दैत्य के रूप में प्रकट हुए। वृत्तासुर से युद्ध होने को होता है तो कहते हैं वृत्तासुर वृत्ति का नाश दान है। वृत्ति वृत्ति जब तक दान नहीं होगा तब तक वृत्ति का नाश नहीं होगा। तो कहते हैं महाराज ये तो युद्ध में बलवान है, ये कैसे नाश होगा इसका? तो ठाकुर जी कहते हैं जिन्होंने अपनी सारी वृत्तियों को नियंत्रित कर लिया हो, जिन्होंने तप कर लिया हो, ऐसे दधीचि ऋषि की हड्डियां लेकर आओ। सारे देवता ऋषि दधीचि के पास जाते हैं। ऋषि देव कार्य के लिए योग साधना से अपने शरीर को समर्पित करते हैं। गाय उन्हें चाटते जाती है और उनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बनता है। दान के चरम है दधीचि, दया के चरम है दधीचि। ऐसा है जो काम करो पूरा करो। मेरे ठाकुर जी या तो पक्के दानी से खुश हो जाते हैं या पक्के कंजूस से भी खुश हो जाते हैं। जो करो पक्का करो, प्रीति करो पक्की करो, शत्रुता करो पक्की करो, पक्की करो। कंस ने शत्रु भक्ति की है, बैर भक्ति की है तो पक्का किया है। दान करो तो पक्का करो, दानवीर बनो या फिर कंजूस शिरोमणि बनो तो भी ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर अध्यात्म दृष्टांत है। बड़ी भाग्यवती लक्ष्मी पत्नी नित्य प्रति मंदिर में जाती है, पूजा अर्चना करती है, ईश्वर की आराधना करती है, सहज रहती है, सरल रखते रहती है, परम सुशीला है। लेकिन पति परमेश्वर दिन भर धनार्जन में लगे रहते हैं, फुर्सत नहीं है, केवल धन चाहिए, धन चाहिए। कृपण कोथली मनुजतन, कृपण कोथली मनुजतन,
और दो एक समा आवत ही हर से नहीं, निकसत निकरे प्राण। मनुष्य का जीवन और कंजूस की थैली दोनों आने पर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य का जन्म हो तो कितना प्रसन्न होता है, लेकिन मनुष्य मर जाए तो मनुष्य कितना दुखी होता है। आहा चला गया, आया ही था जाने के लिए। कंजूस की थैली में पैसा आ जाए तो बड़ा खुश होगा, और आए और आए, लेकिन निकलने लग जाए तो बड़ा दुखी हो जाता है। ये कष्ट का काम है। तो सेठ जी का सिद्धांत था, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। कभी नहीं जाते थे कहीं तीर्थ में। एक दिन बड़े प्रसन्न थे, जीवन का उत्तरार्ध चला था, खुश थे। गृहलक्ष्मी ने कहा कि महाराज आज बड़े प्रसन्न हैं, तो मेरी कोई कामना पूरी कर दीजिए। उन्होंने कहा, बोल बावली, जीवन में तूने कभी कुछ मांगा नहीं, आज वचन दिया, तू जो बोलेगी वो पूरा कर दूंगा। बोले महाराज मेरी इच्छा थी गंगा में स्नान कर लेती है एक बार। उन्होंने कहा बस इच्छा भी की तो गंगा स्नान करने जाओ, फिर पंडित जी से मिलो, फिर दक्षिणा दो। अरे बोले महाराज दक्षिणा वगैरह की बात नहीं है, एक बार गंगा स्नान करा देते। आज प्रभु कृपा थी उनके जीवन में। उन्होंने कहा कि कल मैं अपने किसी काम से बनारस जा रहा हूं, मेरे साथ चले चलना, मैं तुझे वहां गंगा मैया में स्नान करा के ला दूंगा। बड़ी खुश हो गई बावली। दूसरे दिन तैयारी करने लगी, सीधा चावल दान पुण्य की चीजें। पंडित जी ने कहा गंगा स्नान के लिए कहा है, दान पुण्य के लिए नहीं। कोई सामान नहीं ले जाना है, चुपचाप चलना है। आगे चले तो रेल में भैया पंडा जी लोग आ जाते हैं, चढ़ जाते हैं वहाँ आसपास में। उन्होंने कहा पंडा ले लो, कोई दान पुण्य करा दो। सेठ जी ने ऐसी गहरी आंखों से पत्नी को देखा कि वचन दिया है तो गंगा स्नान कराऊंगा, लेकिन रास्ते में किसी पंडा पंडित जी से दान पुण्य की कोई बात नहीं करना है। बगल में बैठे यात्री से उन्होंने धीरे से पूछा, भैया बनारस के तो हर घाट में पंडा जी लोग मिलते होंगे? बोले हाँ हर घाट में मिलते हैं, दान पुण्य करना पड़ता है। हाँ। सेठ जी ने अपनी पोटली कसी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, एक पैसा खर्च नहीं करना है। फिर धीरे से उनसे पूछा, महाराज कोई तो ऐसा घाट होगा जहाँ पंडा जी लोग नहीं होते होंगे? उनने कहा स्टेशन के पास ही है सेठ जी, वो स्मशान घाट बना हुआ है, वहाँ कोई नहीं जाता, गंगा जी बहती हैं। बोले वहीं चलेंगे। मन में निश्चय कर लिया। उतरे ट्रेन से तो देखा चारों तरफ घूम रहे हैं पंडा जी लोग। उनने पत्नी का हाथ पकड़ा, तुम चलो इधर। बोले कहाँ चल रहे हैं? उधर तो जंगल दिख रहा है। अरे बोले चलो पैदल हमारे साथ। चलते चलते ले गए, जंगल झाड़ियों से नीचे उतरते हुए उन्होंने दिखाया, देख ये है गंगा जी बह रही है, नमस्कार करो, नहा ले। उनने देखा यहाँ तो चिताएं जल रही है, स्मशान लगता है। बोले उससे क्या होता है, तुझे गंगा में स्नान करना है कर ले, यहाँ घाट में कोई पंडा नहीं है। चारों तरफ देखते सशंकित खड़े हुए थे। पत्नी ने कहा आओ जी आप भी हाथ तो लगा लो गंगा जी को। अरे बोले जल्दी करो, जल्दी चलना है। घबराए देख रहे हैं चारों तरफ कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है पंडा। ठाकुर जी ने कहा आज तो आनंद लेना ही चाहिए। मेरे ठाकुर जी पंडा बन गए। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचने लगे, ठाकुर जी ने आवाज लगाई, नारायण नारायण। वो घबरा गए, बोले पंडा यहां भी? बोले महाराज आप यहां स्मशान में भी पंडा होते हैं यहाँ? बोले नहीं मैं यहीं का पंडा हूं, स्मशान में ही रहता हूं। उनको देखते भाग्य लक्ष्मी खुश हो गई। आहा, बड़े याचना की नजर से पति को देखा को। अरे बोले आप चिंता नहीं करो। बोले नहीं हम लोग तो कुछ लाए ही नहीं है महाराज जी, यहाँ कुछ है नहीं, आपकी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। बोले मैं उधारी भी करता हूं। अरे बोले तो फिर ठीक है आप आओ, आप तो पूरा पूजा कराओ। विधि विधान से गंगा पूजन हुआ, स्नान हुआ, संकल्प हुआ। बोले एक सीधा संकल्प करता हूं। बोले ठीक, मान लो सेठ जी का नाम था रामलाल। सेठ जी का नाम था रामलाल।
मान लो वो मुजफ्फरनगर में रहते थे, तो उन्होंने पंडा जी को कहा महाराज, तो पंडा जी ने अपनी खाता बही निकाली, बोली बताइए आपका नाम, बोले लिखिए गोविंद राम। पत्नी ने देखा आपका नाम तो रामलाल है, बोले चुप, उधारी है, ढूंढते रहे ये। बोले लिख नाम गोविंद लाल। हाँ, कहां के रहते हो? बोले कलकत्ता पंच गली। हैं, कलकत्ता रहते हो? ठाकुर जी मुस्कुराए, अच्छा अच्छा अच्छा, राधे राधे, लिख लिया। अच्छा चलते हैं महाराज। बैठे, घर आ गए। जैसे ही घर में उतरकर प्रवेश कर रहे थे, तब तक पीछे से आवाज आनी शुरू हो गई, नारायण नारायण। वो घबराए, बोले ये तो पंडा पीछे ही लग गया। सेठ जी भी पक्के जिद्दी, बोले एक सीधा बिल्कुल नहीं दूंगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। पत्नी से कहा, बोले इधर आओ। बोले तुम्हारा परमेश्वर मैं हूं कि नहीं? बोले हैं। बोले जैसा मैं कहूंगा करोगी कि नहीं? बोले हां। तो बोले मेरी आज्ञा है, जो मैं कहूं, जैसा मैं कहूं वैसा कहना और करना। बोले जाओ पंडा जी से बोल दो कि सेठ जी बीमार हैं। तो उन्होंने बाहर कहा कि भाई पंडा जी महाराज पधारे, बड़ी प्रसन्नता है, प्रणाम किया, लेकिन सेठ जी तो बीमार हैं। मेरे ठाकुर जी बोले चलो भाई, अब मैं आया हूं इतनी दूर से तो 2-1 दिन आराम करूंगा, सेठ जी जब ठीक हो जाएंगे तो मिल के चलूंगा। सेठ जी ने कहा 2-3 दिन भोजन करेगा, बैठकर घर में रहेगा? सेठ जी ने कहा कह दो वो तो मर गए और रोने लग जाओ। और बोले सुनो, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। ऐसा सुनना था तो बेचारी बावली वैसे ही रो पड़ी कि इनको हो क्या गया है, ये ऐसा कह रहे हैं। उनने कहा महाराज वो तो मर गए। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले चलो अब मर गए हैं तो अंतिम क्रिया कर्म करके ही जाऊंगा। जोर से रोने लगी तो 2-4-5 आसपास के पड़ोसी आ गए। सेठ जी ने भी सांस रोक ली, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, एक सीधा दूंगा ही नहीं। 4 कहार उठाकर स्मशान में ले आए, चिता में रख दिया, चुपचाप है सेठ जी। अग्नि प्रज्वलित करने की बारी आई, आंच दिखाने की, तो मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए कि भाई ये पक्का पक्का कंजूस है, क्योंकि वो तो आंख ही ना खोले, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। उनने कहा उठो सेठ जी, मैं प्रसन्न हुआ, मैं भगवान श्रीमन नारायण हूं, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सेठ जी उठे और देखा भगवान ने दर्शन दिया दिव्य। बोले आप सचमुच में प्रसन्न हो मुझ पर? बोले हाँ। बोले वरदान मांग ले। बोले पक्का वरदान दोगे? बोले हाँ। तो बोले मुझे वरदान में यही दो कि जो वो एक सीधा आपको देना था वो अब मैं नहीं दूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बंधुओं, दधीची ने अपनी हड्डी दान कर दी। दान करिए, चुपचाप करिए, किसी को बताकर मत करिए, किसी को दिखाकर मत करिए, फोटो छपाने के लिए दान मत करिए। चुपचाप देखिए कौन है याचक, किसको जरूरत है, चुपचाप देकर आइए। दधीची ने एक पल नहीं लगाया ऋषि ने अपनी पूरे शरीर और हड्डियों को दान देने में। विलासी दान पथभ्रष्ट करता है। नहुष इंद्र हो गए थे दान के बल पर, लेकिन ऋषियों को सब बताया कि कितना कितना दान किया। मैंने आपसे कहा था ना, पुण्य बताने से भ्रष्ट हो जाता है और पाप बताने से नष्ट हो जाता है। कभी भी कुछ गलत करो तो जरूर बताओ, भैया मुझसे गलती हो गई। परीक्षित ने सारे लोगों को बुलाया है और कहा मुझसे ऋषियों का अपमान हो गया, मुझसे गलती हो गई, प्रायश्चित करो। और पुण्य करो तो मत बताओ। अरे मैंने किसी को कंबल या साल या चादर इसलिए थोड़ी देगी मेरी फोटो छपे, नहीं। मैं ठाकुर जी की आराधना इसलिए थोड़ी कर रहा हूं कि लोग मुझे भक्त कहें, संत कहें। मैं कब चुपचाप उनका ध्यान करूं उन्हीं को मालूम। दिखावा पाखंड है, इससे बचो। बंधुओं, वृत्तासुर जैसे ही इंद्र के हाथ में वो वज्र देखता है तो वृत्तासुर कहता है
कि हे इंद्र, तुम तो ये वज्र अतिशीघ्र मुझ पर चलाओ, मैं ये देह तुरंत त्यागना चाहता हूं। परमेश्वर का ध्यान करते हुए कहता है कि हे परमेश्वर, मुझसे कितनी शीघ्रता से तुम मिल सको, मैं ललायित हूं। और वो कहता है मैं तुम्हारी ओर देखता हूं परमेश्वर, लेकिन कैसे? कितनी सुंदर बात कह रहा है वृत्तासुर। अजात पक्षायव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सराच्छुदार्ता प्रियम प्रियेव तुषतम विषण्णा मनो अरविंदाक्ष दृश्यते त्वाम। प्रभु, मैं आपकी ओर वैसे ही देखता हूं जैसे एक बिना पंख का पक्षी, छोटा पक्षी जिसके पंख अभी आए नहीं है, अपनी महतारी की प्रतीक्षा करते रहता है कि कब चूं चूं करते हुए आए और मुझे दो दाना चुगा जाए। मैं उस बछड़े की तरह तुम्हारी तरफ देखता हूं जो दिन भर से भूखा प्यासा बंधा है और देख रहा है कब शाम को मेरी महतारी लौटकर वापस गौशाला में आए और मुझे दुग्ध पान कराए। मैं उस प्रियतमा पत्नी की तरह तुम्हारी तरफ देख रहा हूं जो वर्षों विरही रहकर प्रतीक्षा कर रही है कि कब मेरे प्रियतम परमेश्वर हैं। ऐसे ही हे प्रभु, इस देह में मैं नित्य प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब तुम मुझे मिलो और कब मैं तुम में मिलो। इंद्र अस्त्र का संहान करते हैं, वज्र छोड़ते हैं और वृत्तासुर की नाश हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। वृत्तासुर की दिव्य ज्योति निकलती है और प्रभु में विलीन हो जाती है। बंधुओं, वृत्तासुर प्रसंग सुनते हैं, परीक्षित जी दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं भगवान, ये लीला मुझे समझ में नहीं आई। प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, कहते हैं संप्रिया सुहृद ब्रह्मान भूतान भगवान स्वयं। संप्रिया, आपने ही कहा कि भगवान तो समदृष्टि वाले हैं, सबके प्रति एक जैसे भाव रखते हैं, आपने कहा। फिर भगवान इंद्रास्थे कथम दैत्यानाम वधीते विषमो यथा। इंद्र देवताओं के कार्य करने के लिए दैत्यों को क्यों मार देते हैं? उनकी प्रीति देवताओं में ज्यादा दिखती है, दैत्यों में कम दिखती है। भगवान ऐसा भेद क्यों करते हैं? विष्णुरात के सुंदर प्रश्न से, परीक्षित जी के सुंदर प्रश्न से सुखदेव जी आनंदित होते हैं। वो कहते हैं आहा, तुम कुलवंत हो, तुमने सुंदर प्रश्न किया है। बोले ऐसा ही प्रश्न तुम्हारे दादाजी युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में, जब भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का शिरच्छेदन किया था, तब नारद जी से किया था। तब कहा था कि ये इतना महा अधर्मी दैत्य, भगवान ने इसका वध किया, लेकिन सबके देखते इसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली और निकलकर आप में विलीन हो गई, भगवान में विलीन हो गई। तब नारद जी ने उनसे कहा था कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मना आवेशम तदम हित्वा बृहस्तद्गतिम गताः। चाहे क्रोध से, चाहे प्रेम से, चाहे भक्ति से, चाहे सखा भाव से, जैसा भी हो तुम उनका ध्यान करो, क्योंकि जो दैत्य है वो भी मेरे प्रभु हैं, जो देव हैं वो भी मेरे प्रभु हैं, जो मर रहा है वो भी मेरे प्रभु हैं, जो मार रहा है वो भी मेरे प्रभु हैं, क्योंकि प्रभु आए ही यहां उद्धार के लिए। प्रभु भेद नहीं करते, वो समप्रियाएं। भेद हमारे भावों का होता है, भेद हमारे समझने का होता है। रावण स्वयं कहता है अंगद से लंका कांड में कि हे अंगद, मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु विधाता ने नर और वानर के हाथ लिखी है। बोले आप जानते हैं? बोले जानता हूं। बोले कैसे? बोले जब मैंने तपस्या की थी
और अपने शीश काट काट कर शिव को अर्पित कर रहा था यज्ञ कुंड में, तो जैसे ही मैंने पहला शीश काटा और यज्ञ कुंड में अर्पित किया, तो जलते हुए उस जरठ कपाल में लिखे हुए ब्रह्मा के भाग्य को पढ़ लिया। ब्रह्मा ने लिखा है कि मेरी मृत्यु नर से ही होगी, और राम नर है, वो मुझे मार देंगे, मैं जानता हूं। तो बोले फिर विरोध क्यों? बोले क्योंकि वो ही तो नारायण है, मेरे लिए ही तो आए हैं, मुझे उनमें मिलना है। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, ये माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। आशिकी करना है तो उनसे करो, उनको खबर होने दो, उनमें मिलना है, एक दिन जरूर मिलना है, एक दिन जरूर उन्हें बुलाना है। श्याम सुंदर अब हम तो, श्याम सुंदर अब हम तो आशिक तुम्हारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए। श्याम सुंदर अब हम तो आशिक तुम्हारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए। श्याम सुंदर अब हम तो आशिक तुम्हारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल तुझको दे दिया, जब ये दिल तुझको दे दिया, हर दिल के प्यारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए। श्याम सुंदर अब हम तो आशिक तुम्हारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए। जब तब और ज्ञान से कोई बना बिगड़ा करे, जोग जब तप और ज्ञान से कोई बना बिगड़ा करे, जोग जब तप और ज्ञान से कोई बना बिगड़ा करे, हम मजामिल और गीत, हम मजामिल और गीत शबरी के जैसे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, तुम बन गए। श्याम सुंदर अब हम तो आशिक तुम्हारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए।
अर्जी, ये है अर्जी मेरी, सरकार सांवरे सुनो। ये है अर्जी मेरी, सरकार सांवरे सुनो। ये है अर्जी मेरी, सरकार सांवरे सुनो। संग राधे जो मुझको, संग राधे जो मुझको अंतिम घड़ी में मिल गए। हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए। श्याम सुंदर अब हम तो आशिक तुम्हारे बन गए। राधे राधे। हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए। श्याम सुंदर अब हम तो आशिक तुम्हारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे 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 बन गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं नारद जी युधिष्ठिर को। बहुत सुंदर उदाहरण। ये उदाहरण चूंकि हमारे परिवेश में हमारे आसपास होता है तो हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा एक भृंगी कीड़ा होता है जो एक इल्ली को लिए हुए उड़कर चला आता है और घर के किनारे कहीं घर के दरवाजे खिड़कियों में लकड़ी की जगह पर मिट्टी के घरौंदे में उसको ढक कर मिट्टी से ढक देता है और उसके ऊपर बैठा हुआ भिन्न भिन्न की आवाज करता है। कितना बढ़िया आध्यात्मिक उदाहरण इस परिवेश से जोड़ा है भागवत जी ने। नारद जी कहते हैं कीटा पेशिस कृता रुद्ध्या कुड़ियाम तनु मनु स्मरम। बोले वो कीड़ा उस भृंगी का नहीं होता, उसका नहीं होता जो लेकर आता है। वो किसी भी इल्ली को उठाकर ले आता है और लाकर मिट्टी से ढककर उसके मुख पर बैठकर भिन्न 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 आवाज करते रहता है। और अंदर बैठा हुआ वो इल्ली, वो कीड़ा समरम भय योगीन विंदते तत्स्वरूपता। क्रोध से भय से उसी का सुमरण करते रहता है, उसी का सुमरण करते रहता है और उसी का सुमरण करते करते उसी की तरह बन जाता है। जेहि जाने हूं जेहि देहि जनाई, और जानत तुमई तुमई हो जाई। और तुमरी कृपा तुमई रघुनंदन, और जानहि भगत भगत उरचंदन। ऐसा है, उनका स्मरण करो। क्रोध से स्मरण करते करते का से कृष्ण का से कंस, और का से कंस कब का से कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गया ये उसे ही नहीं मालूम। वो मुक्त हो गया। तुम जैसे भी उसका स्मरण करो, जिस भी रूप में उसे चाहो, मीरा बावली होकर, भक्तिमय होकर, प्रेम स्वरूपा होकर द्वारिकाधीश में ही अंतर्ध्यान कर गई। सखियों ने प्रभु को आराध्य रूप में पति परमेश्वर के रूप में प्राप्त कर लिया। जैसी भावना रहेगी वैसे स्वरूप में वो तुम्हें मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। वो तुम्हारा ठिकाना पूछेंगे, तुम्हारे घर आएंगे। तुम्हें स्मरण तो करो, तुम उनको बुलाओ तो, बुलावा तो भेजो। एक कदम चलो, एक पल, एक क्षण अपने चित्त को शुद्ध तो करो। बावले वो खुद तेरे पास चले आएंगे। बलि बाली को बाण मारा प्रभु ने। बाली प्रभु के चरणों में गिर गए हैं। प्रभु ने उनका शीश उठाकर अपने गोद में ले लिया है। बाली प्रश्न कर रहा है, कारण कवन नाथ मोहि मारा। क्यों मार दिया प्रभु मुझे? मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, और इन सब कन्या समझ उचारी।
और ताही कुदृष्टि बिलो कई जोई, और ताही बधे कछु पाप न होई। तूने कुदृष्टि डाली अपने छोटे भाई की पत्नी तारा पर। क्या सुंदर जीवन है। मुझे लगता है कितनी गहराई में हम आत्मचिंतन करें अपने परिवेश पर। एक पुरुष दूसरा पुरुष मित्र हैं, मिल रहे हैं, जहाँ भी एक दूसरे को परिवार के साथ मिलते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं भाभी जी नमस्ते, भाभी जी नमस्ते। अर्थात मेरी पत्नी तुम्हारी भाभी, तुम्हारी पत्नी मेरी भाभी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके भाव को तो समझिए। अगर मैंने किसी को भाभी कहा है, इसका अर्थ ये है उसके पति परमेश्वर मेरे भाई हैं, मेरे राम हैं, मैं उनका लक्ष्मण हूँ। और यदि उनकी पत्नी ने मेरी पत्नी को भाभी कहा है तो इसका अर्थ यह है कि वो मेरी बहन है, मैं उनका भैया। भाभी माँ होती है, भाभी में ममत्व होता है, भाभी स्नेहिल होती है, भाभी लक्ष्मण की सीता होती है। लेकिन कालांतर में कलयुग ने ऐसा मोड़ लिया कि हमारे आज के बच्चों में ये भाव ही नहीं है कि भाभी का अर्थ क्या है। भाभी तेरी माँ है, सम्मान दे, बहन को सम्मान दे, स्त्रियों को सम्मान देना सीख। जो शब्द मुंह से निकाल रहा है उस शब्द के अर्थ को समझ, उसके भाव में रहा, थामे रहा। भाभी से ठिठोली करने का अर्थ बिल्कुल ये नहीं होता कि तुम मर्यादा तोड़, तो उपहास की विषय वस्तु बना, रिश्तों को सम्मान दे। लेकिन बाली कहता है महाराज मेरी तो जात बंदर है। ये मनुष्यों में चलता है, बंदरों में नहीं। इसलिए आपके इस तर्क को मैं नहीं मानता। बानर कुछ भी कर सकता है, आप भूल रहे हैं। इतनी बड़ी पूंछ मेरी देख रहे हैं आप। तो फिर प्रभु उसको कहते हैं मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावसी करसी न काना। मन भुज बल जय आश्रित जानी, और मारा चाहे महाभिमानी। बोले तुझे अभिमान था बाली, महाअभिमानी था। तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था कि अगर सुग्रीव गरज रहा है तो राम का आश्रय उसके पास है, आप उनके शरणों में जाइए, वो परब्रह्म परमेश्वर हैं। तब भी तेरा इतना अभिमान कि मेरे शरणागत को मारना चाहता था। बाली हारते हैं, वो कहते हैं महाराज ये मान लिया मेरी गलती थी, आपने ठीक मेरा वध किया। तो भगवान कहते हैं अब मान लिया ना? बोले हाँ। तो बोले चल उठ, मेरा बाण है मैं निकाल देता हूं, चल बेटा। वो कहते हैं नहीं प्रभु, पूरे जीवन अभ्यास कराते हैं लोग। बोल बेटा राम, बोल बेटा राम, तुझे राम की शरण मिलेगी। और आज साक्षात राम की गोद में बाली पड़ा हुआ है अपना अधम शरीर लेकर। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंत राम नहीं आवत काही। मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूं प्रभु, आज तो तुम्हारी गोद मिल गई है, अब इससे नीचे नहीं उतरूंगा। अभिमान से बाली ने राम को पा लिया था। तुम जिस भाव से ध्यान करो। बोले ऐसा नहीं है कि प्रभु दैत्यों पर कृपा नहीं करते। देख बोले जय और विजय, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बनकर आए बैकुंठ से, तो मेरे प्रभु तार तार हो गए, दौड़े चले आए उनके उद्धार के लिए। हिरणाक्ष को वाराह बनकर उद्धार किया और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह बनकर आए। भगवान नरसिंह अवतार की कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी भगवान। वो कहते हैं कि देखो दैत्य कुल में भी प्रभु की कृपा हुई, प्रभु का परम भक्त उत्पन्न हुआ। श्री राधे रूषा भानु भाभी हैं हिरण्यकश्यप की। रूषा भानु
समझा रहे हैं हिरण्यकश्यप, भाभी क्रोध ना करो, रोष ना करो। संसार पनघट की तरह है, जहां लोग आते हैं बिछड़ जाते हैं। नश्वर काया है, संसार छोड़ जाना है। भैया का शोक ना करो भाभी। कयाधु पत्नी है हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप कहते हैं, मैं विष्णु के विधान को बदल दूंगा। मैं ऐसा घनघोर तप करूंगा कि बैकुंठ में अधमों का निवास कर दूंगा, स्वर्ग को पृथ्वी पर पाताल लोक पर भेज दूंगा, पाताल की सत्ता स्वर्ग पर स्थापित कर दूंगा, दुनिया में उलट पुलट कर दूंगा। घनघोर तप करना चाहते हैं हिरण्यकश्यप। हिमालय की कंदराओं में पहुंचते हैं। देवताओं के 1 सहस्त्र वर्ष तक एक अंगूठे के बल पर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर ब्रह्मा को प्रसन्न करते हैं। नारद जी से प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर की भगवान, ऐसे अधम दुराचारी हिरण्यकश्यप के यहां इतना भगवत भक्त प्रहलाद कैसे उत्पन्न हो गया? ये कौन सी कृपा है? यह कथा विष्णु पुराण में आती है। श्रीमद् भागवत की गूढ़ता को समझने के लिए अन्य पुराणों का संदर्भ सहित व्याख्यान न केवल प्रवचन को भरपूर करता है, बल्कि जिज्ञासाओं को परिपूर्ण करता है, कथा को संपूर्ण करता है। यह अंश विष्णु पुराण में है कि हिरण्यकश्यप के यहां, हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के यहां प्रहलाद जैसा भक्त कैसा हो गया। नारद जी कहते हैं, कयाधु परम धर्मावलंबी और विष्णु भक्त थी। सदैव मानसिक रूप से श्रीमन्नारायण का जाप करती थी। जब तप करने के लिए हिरण्यकश्यप चले तो देवताओं को भय हुआ। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा, महाराज कुछ ऐसा करें कि इसका तप भंग हो जाए। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।